गाइस, अभी जस्ट हमने प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट कर दिए, ठीक ना। तो चलिए आप लोगों के बीच जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक ना। एक्सप्लेन मतलब कि जो लिखे हैं आंसर में उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ गलती हो गई थी लिखने में तो वहाँ एक बार हम कट का निशान लगा दिए हैं। तो अब इसको बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न था कि निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है और इनका जो है व्याख्या करना है। तो इस संदर्भ में एक और प्रश्न पूछ लिए हैं सॉरी, इस संदर्भ में जो है एक और प्रश्न पूछ लिए हैं यूपीएससी ने इसी में, यानी कि इन्हीं प्रश्न संख्या 10 में जो है 2 प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसमें एक और प्रश्न पूछ लिए हैं कि इस संदर्भ में जो है, इस संदर्भ में दैहिक स्वतंत्रता और आंतरिक भाग के रूप में जो है, तो इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। उत्तर जो है 250 शब्दों में लिखना था, ये यूपीएससी का डिमांड है। तो देखिए यहाँ जैसे निजता, अधिकार, प्राण एवं दैहिक, दैहिक जैसे आ गया कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उनके अंदर भी एक सुरक्षक रहते हैं ना, कि मान लो निजता को हम उजागर नहीं करेंगे, इज्जत उज्जत वगैरह बने रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार के बारे में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में बताया गया है क्या क्या प्रावधान है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक छूट है, ठीक ना। इन सभी के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट लिस्ट आंसर लिखना है, ठीक ना। तो इसमें जो है 2 चीज़ें पे बात करेंगे। पहला है पहला है निजता, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि इंटरनल पार्ट का जो बातें हैं, ठीक ना। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे रखा गया है, संरक्षित है, ठीक है। उसके बाद अगला है डीएनए की परीक्षण। तो ये डीएनए का जब परीक्षण करेंगे तो स्वाभाविक है कि मान लीजिए कोई शिशु है तो उनका पिता कौन है, इनके बारे में पता करने के लिए डीएनए टेस्ट तो होगा ही, और डीएनए जैसे टेस्ट करके मैचिंग कराया जाता है। तो जब डीएनए टेस्ट करते हैं तो ये इंटरनल पार्ट यानी कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के बारे में आ गया। तो आंतरिक भाग की स्वतंत्रता के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है, ठीक ना। तो इनका आंसर देखिए इस प्रकार से लिखे हैं। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण है, क्लियर है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जीविका या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित, सॉरी यहाँ पे वो लिख देंगे, वो दे दिए, ठीक है। तो वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जिसमें कि पहला टॉपिक में हम दिए कि के.एस. पुट्टुस्वामी बल्लभ भारत संघ, जो कि 2017 का केस था, ठीक ना। 2017 का केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, और इस निर्णय के अनुसार जो है व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि शारीरिक अखंडता और निजी जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त है। और दूसरा बात करें शारीरिक स्वायत्तता, इसमें प्रजनन स्वतंत्रता, लैंगिक पहचान और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने का अधिकार शामिल है। तीसरा राज्य का हस्तक्षेप, जब तक कोई व्यक्ति ठोस संवैधानिक या कानूनी आधार ना हो, राज्य या कोई अन्य संस्था व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरा लिखा गर्भस्थ शिशु के पितृत्व निर्धारण हेतु डीएनए परीक्षण। डीएनए परीक्षण वैज्ञानिक रूप से सटीक विधि है जो किसी व्यक्ति के जैविक पैतृत्व की पुष्टि कर सकता है, लेकिन इस परीक्षण से निजता का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए जो है न्यायपालिका ने इसके प्रयोग पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। पहला है के.एस. पुत्तस्वामी केस में निजता का अधिकार अपनाया, ठीक। उसके बाद दूसरा, न्यायालय ने माना कि डीएनए परीक्षण से व्यक्ति की जैविक पहचान का खुलासा होता है जो निजता का अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, किंतु यदि न्याय के हित में आवश्यक हो तो इसे किया जा सकता है। और बम्बई बनाम भारत संघ 2020 का केस देख लीजिए, उसमें भी किया हुआ है। गौतमन बनाम राज्य 2010 का केस देख लीजिए। न्यायालय ने कहा कि डीएनए परीक्षण तभी किया जाना चाहिए जब यह न्याय के लिए आवश्यक हो और इसे बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। और सातवां लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए परीक्षण केवल विशेष परिस्थितियों में न्यायिक आदेश द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष में लिखे
कि डीएनए परीक्षण से पितृत्व की पुष्टि की जा सकती है, लेकिन यह निजता के अधिकार से टकराता है। अतः इसे तभी लागू किया जाना चाहिए जब यह राज्य की न्यायिक आवश्यकता के दायरे में आता हो और न्यायालय द्वारा इसे आवश्यक समझा जाए। इस प्रकार निजता और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये था कुछ आंसर। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। ठीक ना, तो ये प्रश्न का आंसर जो हमने दिया कहाँ तक सही है और कहाँ तक थोड़ा गलत है, जो भी है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कहाँ कहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, या ऐसे ही रहने दें, ये ठीक है। ठीक ना, तो अब मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।